क्लास 10th का अभी जल्द ही रिजल्ट आया है, तो आप जितने भी बच्चे पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, सभी बच्चों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। अब आपका समय आ गया है कि आगे की इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू की जाए। तो अगर आप इंटरमीडिएट साइंस से करना चाहते हैं तो आप दी एजुकेशनल जोन में ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैच ऑलरेडी फुल हो चुका है, एक नया बैच 9 जून मंडे से शुरू हो रहा है, तो आप मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 6 से 7 से आइए, उसके बाद आगे के विषयों की टाइमिंग सारा बता दिया जाएगा, सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी। ट्रिगो, पूरा नाम ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। बेसिक चीज थोड़ा सा देख लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज एबीसी, और इसमें आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, जो भुजा होता है, वो हाइपोटेनस होता है, फिक्स है एकदम। थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो एक भुजा बच गया वो आपका बेस होता है। हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं हिंदी में, लंब कहते हैं परपेंडिकुलर को, और बेस को आधार कहते हैं। तो यही त्रिभुज में तीनों साइड से रेशियो, तीनों साइड का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो से ट्रिग्नोमेट्री बना है। साइड के रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग रेशियो पढ़ते हैं। सबसे बेसिक साइन थीटा जो आप पढ़े हैं वो P/H होता है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, लंब और कर्ण के रेशियो, अनुपात को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। उसी तरह से आप कॉस थीटा के बारे में पढ़े हैं 10th क्लास में, B/H। tan थीटा के बारे में पढ़े हैं P/B, और इसी को उल्टा कीजिएगा तो कॉसेक हो जाएगा H/P। कॉस का उल्टा कीजिएगा तो सेक हो जाएगा H/B, और tan को उल्टा कीजिएगा तो कोट हो जाएगा B/P। ये बेसिक चीज आप 10th में पढ़ चुके हैं। इसके आगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेसिक चीज है, बहुत बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि कौन P है, कौन H है, कौन B है। इसी में आगे हम आपको अगर लेके चले, त्रिभुज थोड़ा सा बदलते हैं, देखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज मान लीजिए, त्रिभुज है आपका, चलिए, और इस त्रिभुज में 90 डिग्री यहां है। थीटा को अगर हम चेंज करके यहां कर दे तो क्या होगा? इस 90 के सामने वाला फिक्स है H होगा, और थीटा के सामने वाला फिक्स है कि P होगा। तो अब ये परपेंडिकुलर होगा, जो बच गया A आपका बेस है, A आपका B हो गया। यानी जो पहले फिगर अभी हम आपको बताए थे उसमें थीटा यहां रखे थे, 90 यहां रखे थे, तो 90 के सामने वाला H है, थीटा के सामने वाला ये P है, और जो बच गया ये B है। तो आप दोनों फिगर से आप समझ लीजिए, थीटा यहां तो परपेंडिकुलर सामने वाला होता है, तो ये होगा सामने वाला, इसका ये है, जबकि थीटा यहां है तो इसका सामने वाला यहां, इसलिए परपेंडिकुलर ये है। तो 90 के सामने वाला H फिक्स है और थीटा के सामने वाला P फिक्स है। जहां थीटा रहेगा उसके सामने वाला आपको साइड देखना है, वो परपेंडिकुलर होगा। बहुत बच्चे याद कर लेते हैं कि जब P होगा तो यही होगा, परपेंडिकुलर लंब जब होगा तो यही होगा। ऐसा नहीं है, थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर थीटा यहां है तो लंब यहां है, थीटा अगर यहां है तो लंब यहां है। इसलिए थीटा के सामने वाला रूल याद रखना है, थीटा के सामने वाला आपका भुजा जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और 90 के सामने वाला जो होगा वो H होगा। जो रेस्ट भुजा बच गया, रेस्ट साइड जो एक बच गया, जो उसको हम लोग बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट आप ट्रिग्नोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस में इस्तेमाल किए हैं क्लास 10th में, उसी को हम बेसिक यहाँ पे लेके चले। और आप ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th में क्या पढ़े हैं? तो आइडेंटिटी पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े हैं। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा आइडेंटिटी आप पढ़े हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक क्लास 10th में आप पढ़ के आए हैं। यही तीनों रिजल्ट से आप क्लास 10th में क्वेश्चन प्रूव करने वाला, सॉल्व करने वाला बनाते थे।
और भी आप क्लास 10th में क्या पढ़े हैं? एक फार्मूला पढ़े हैं 90 वाला, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये आप पढ़े हैं। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये आप लोग अच्छी तरह से याद किए हैं क्लास 10th में, ये आप पढ़े हैं। फिर क्या पढ़े हैं? वैल्यू आप पढ़े हैं, वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू याद किए हैं। इस वैल्यू, जबकि क्लास 11th में इससे आगे पढ़ना है, इससे आगे वैल्यू पढ़ना है। तो एक क्लास 10th का हम थोड़ा सा ओवरव्यू दिए। अब हम क्लास 11th में स्टार्ट करते हैं कि क्या पढ़ना है ट्रिगो में। तो क्लास 11th में जो है वो आपका एंगल जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं, तो आप क्लास 10th तक डिग्री में किए हैं। 30 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री डिग्री में आप पढ़े हैं। लेकिन एंगल मेजरमेंट करने का और भी तरीका है। तो एक नया तरीका पढ़ना है जिसको आप रेडियन बोलेंगे। क्लास 11th में नया तरीका एंगल को मेजरमेंट करने का तरीका जो है रेडियन है। और छोटा से छोटा एंगल को मेजरमेंट करना है तो उसके लिए मिनट और सेकेंड भी है। बड़ा एंगल के लिए रेडियन, छोटा से छोटा एंगल के लिए मिनट और सेकेंड। तो आज हम रेडियन के बारे में आपको बताते हैं कि रेडियन क्या होता है। तो रेडियन जो है, इसमें आप देखिए क्या होता है। पाई रेडियन क्या होता है? 180 डिग्री। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये सी जो है रेडियन का सिंबल है, और ये जीरो जो ऊपर बनाते हैं डिग्री का, ये तो आप पढ़ चुके हैं। रेडियन के साथ है कि आप सी डिनोट कर भी सकते हैं, हटा भी सकते हो। जैसे आप 1 का स्क्वायर कीजिए 1, 5 का स्क्वायर कीजिए 25। स्क्वायर है, स्क्वायर रूट आप जानते हैं, 25 का स्क्वायर रूट कीजिए तो 5। तो इस स्क्वायर रूट में यहां पर 2 होता है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। पावर 2 वाले को तो आपको लिखना पड़ता है, लेकिन अगर सिर्फ 5 लिखा हुआ है, यहां कुछ नहीं और पावर आपसे पूछा जाए तो 1 है, तो बेसिक है। 6 लिखा हुआ है, इसका पावर कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है। यानी बेसिक चीज आप लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से रेडियन के लिए आप सी लिख भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो पाई ऊपर में सी लिखिएगा तो रेडियन, नहीं भी लिखिएगा तो अगर एंगल से संबंधित कोई बात हो रहा है तो वह पाई रेडियन ही बोला जाएगा। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहां से अगर हम 1 रेडियन इक्वल टू हम निकालना चाहे 180 बटा पाई डिग्री हो जाएगा। अगर 1 रेडियन बराबर निकालना चाहे तो 180 बटा पाई डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम x रेडियन इक्वल टू फार्मूला निकालना चाहे तो 180 बटा पाई इंटू एक्स डिग्री हो जाएगा। अगर इसी फार्मूला से इसी को हम अगर उल्टा करके लिखे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। और यही से x डिग्री अगर हम निकालें तो x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बटा 180 इंटू एक्स रेडियन। तो 2 फार्मूला आप पढ़ लिए। एक फार्मूला यहां पढ़े, डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, फार्मूला को इधर हम साइड में रखते हैं अभी, और इधर आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए आप पहले पढ़े हैं 60 डिग्री, और इसको अब हम रेडियन में निकालना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं कि कितना रेडियन होगा। तो फार्मूला आपके पास है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना है। पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो 60 इंटू
पाई बटा 180। अब जानते हैं 60 से 3 बार में कट जाएगा 180, यानी पाई बटा 3 रेडियन हो जाएगा। मान लीजिए 45 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है, तो 45 इंटू पाई बटा 180, 45 से ये 4 बार में कट जाएगा। आप छोटा छोटा नंबर से भी काट सकते हैं, पहले 3 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, वो आपके ऊपर। 45 से डायरेक्ट 4 बार में 180 आ जाएगा, तो डायरेक्ट काट दिए, तो ये हो जाएगा आपका पाई बटा 4 रेडियन। तो जो आप पहले 60 डिग्री बोलते थे उसी को आप पाई बटा 3 रेडियन बोला जाएगा। जो आप पहले 45 डिग्री बोलते थे उसी को आप पाई बटा 4 रेडियन बोला जाएगा। कन्वर्सन सिखा रहे हैं डिग्री को रेडियन में। पहले डिग्री हम लोग 10th में यूज करते थे, क्लास 11 से उसको रेडियन में इस्तेमाल करेंगे। तो पहले बदलना जानना पड़ेगा कि भाई कितना डिग्री को कितना रेडियन कहेंगे, कैसे बदलेंगे। तो बदलने का आपका फॉर्मूला यहां बता दिए। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना है। इसका ठीक उल्टा, अगर आपको रेडियन से डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए इसी पाई बटा 3 रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहे तो पाई बटा 3 में आपको मल्टीप्लाई करना है 180 बटा पाई से। देख लीजिए 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करना है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अब 3 से 180 60 बार में कैंसिल हो जाएगा, यही 60 डिग्री आ गया। आप 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए तो पाई बटा 3, पाई बटा 3 रेडियन को डिग्री में बदलिए तो 60 आना चाहिए, जो कि आ गए। यानी दोनों तरफ से आप एकदम इक्वल प्रूफ कर लिए। समझिए 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन और पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसका हम जड़ी बूटी फॉर्म में आपको समझा देते हैं। जो ये फार्मूला है उस फार्मूला को आपको जड़ी बूटी फॉर्म में हम समझाते हैं। रेडियन और यहां डिग्री, अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, और यहां बताएंगे कि डिग्री से रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। एरो पे आप ध्यान दीजिए, एरो क्या है, रेडियन से डिग्री, एरो यहां है रेडियन से डिग्री, और ये एरो बता रहा है डिग्री से रेडियन। अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाइड, शॉर्ट में लिखे मल्टीप्लाइड बाई 180 बाई पाई। और अगर डिग्री से रेडियन में आपको बदलना है, डिग्री से रेडियन में आपको बदलना है तो मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाइड बाई उसका जस्ट अपोजिट पाई बटा 180। अगर आपको रेडियन में बदलना है, डिग्री से रेडियन में, तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही चीज आपको हम अभी ऊपर में समझाए हैं। एक एग्जाम्पल यहां और दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है, इसको हमको डिग्री को रेडियन में बदलना है। यहां देखिए एरो पे ध्यान दीजिए, डिग्री को रेडियन में बदलना है, यानी इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो 30 डिग्री को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पाई बटा 180 से, 30 से ही 6 बार में कट जाएगा, पाई बटा 6 रेडियन आ जाएगा। इसको ऐसे भी छोड़ दे तब भी रेडियन पढ़ेंगे, और नहीं तो मन है तो सी यहां ऊपर में लिख सकते हैं। तो 30 डिग्री को पाई बटा 6 रेडियन बोलेंगे। अगर पाई बटा 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को, यहां देखिए रेडियन है या डिग्री है, और ए एरो बताता है कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना है, इस शॉर्ट ट्रिक, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो पाई बटा 6 में जिसको कन्वर्ट करना है उसमें मल्टीप्लाई करना है 180 बटा पाई से, 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 6 से इसको काट देंगे 30 बार में, यानी आ जाएगा आपका 30 डिग्री आंसर। तो आप देख लीजिए 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन, और फिर हम जस्ट अपोजिट सिद्ध करा दिए, पाई बाई 6 रेडियन इक्वल टू 30 डिग्री।
यानी दोनों तरफ से आपका हम फार्मूला को वेरीफाई करा दिए कि हाँ फार्मूला डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर तो इक्वल आंसर आ रहा है। तो आज से क्लास 11th से एंगल मेजरमेंट यदि आपको करना हो तो उस डिग्री को जो पहले बोलते थे अब उसको हम लोग रेडियन में बोलेंगे। तो फॉर्मूला इसके लिए पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। कन्वर्ट करना हो आपको अगर रेडियन को डिग्री में तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करना है। और जो बेसिक चीज है क्लास 10th में वो बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, जिससे 0 डिग्री और 0 रेडियन इक्वल आएगा। 30 डिग्री को पाई बाई 6 रेडियन बोलेंगे, 45 डिग्री को पाई बाई 4 रेडियन बोलेंगे, 60 डिग्री को पाई बाई 3 रेडियन बोलेंगे, 90 डिग्री को पाई बाई 2 रेडियन बोलेंगे, 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलेंगे, 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोलेंगे। तो ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस जड़ी बूटी, या आप जो 10th में 5 एंगल जो ज्यादा इस्तेमाल होता था उसको आप कन्वर्ट करते करते माइंड में बार बार क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद भी हो जाए। तो अब बच्चों इसी टाइप का इसी बेस्ट कंसेप्ट और बेस्ट रिजल्ट ज्वाइन आप कीजिए, बेस्ट रिजल्ट आएगा आपका। अभी हम लोग क्लास 12th का हाईएस्ट मार्क्स मैथमेटिक्स में या और भी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स हम लोग दिलाने का काम किए हैं। आप एक बार दी एजुकेशनल जोन में जरूर आइए और बेस्ट कंसेप्ट से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।